इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। हाउ टू मेडिटेट, ध्यान कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको ध्यान करने का एक अलग तरीका बताने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा तरीका सही है और औरों का तरीका गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको बताऊँगा उसके पीछे एक प्रैक्टिकल रीज़न होगा। तो इस वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। पहला सवाल, ध्यान क्या है? इसका उत्तर है, ध्यान शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। दूसरा सवाल, ध्यान के क्या फायदे हैं? इसका उत्तर है, ध्यान के फायदे अनलिमिटेड हैं। तीसरा सवाल, ध्यान हमें कब करना चाहिए? ध्यान करने का सबसे सही समय क्या है? इसका उत्तर है, ध्यान करने का सबसे सही समय वो समय है जब ध्यान आपकी प्रायोरिटी हो, जब ध्यान को आप अपनी प्राथमिकता बना सकें। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको भूख लगी है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। अगर आपको किसी से मिलना है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि ध्यान करें कैसे? इसका जवाब है कि लाखों लोगों ने ध्यान करने के लाखों तरीके बताए हैं। तो आप इस तरीके को क्यों फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं? ये तरीका आपको क्यों अपनाना चाहिए? जो लोग ध्यान करते हैं और जो लोग ध्यान शुरू करना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि ध्यान की स्थिति में हम खुद चाहकर नहीं जा सकते। हम केवल अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि हम ध्यान की स्थिति में जा सकें। ध्यान करने के इस तरीके को मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, कंफर्टेबल होकर बैठिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आप कंफर्टेबल तभी बैठ सकते हैं जब आपकी बॉडी पर आपका पूरा नियंत्रण हो। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें लंबे समय तक बैठना होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते तो अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप लंबे समय तक एक जगह बैठ सकें। अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो अच्छा भोजन खाइए, आपकी बॉडी धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएगी। पॉइंट नंबर पीठ सीधी रखें, अपनी कमर को सीधा रखिए। ये भी तभी पॉसिबल है जब आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा हो। अगर आपके भीतर ऊर्जा ही नहीं है तो आप सीधा बैठ ही नहीं सकते। कोशिश कीजिए कि जब भी आपको याद आए अपनी कमर को सीधा कर लें। पॉइंट नंबर 3, सिर थोड़ा साफ रखें जिससे कि आपका फोकस फॉरहेड पर आ सके। पॉइंट 9, अपने विचारों को छोड़ने की कोशिश ना करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि विचार छोड़ना या पकड़ना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में एक चीज है कि आप अपने विचारों को देख सकते हैं। अब आपको 10 गहरी सांसें लेनी है। 10 बार काउंट करके आपको ये गहरी सांसें लेनी है। उसके बाद जब आप 11वीं सांस लेंगे तो अपनी सांस के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ देंगे। अब आपको सांस लेने में और छोड़ने में थोड़ा भी प्रयास नहीं करना है। बस सांस को अपने आप आने और जाने देना है, क्योंकि वह आपकी बॉडी की ज़रूरत है। बस आपको उसे काउंट करना है। ध्यान रहे, 10 के बाद आपको सांसों को अपने आप आने और जाने देना है। बस उन्हें काउंट करना है। हो सकता है कि 100 तक काउंट करने के दौरान ही आप भूल जाएं कि आपको सांस काउंट करनी है। तो कोई बात नहीं, फिर से कहीं से भी शुरू कर दीजिए। और आपको 100 सांसें लेनी ही है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या 100 सांसें लेने के बाद हम ध्यान में होंगे? मैं कहूँगा नहीं। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से सांस लेते हैं तो 100 सांसों के बाद आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां ध्यान अपने आप घटित होगा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हमारी बॉडी स्थिर भी नहीं होती, शांत भी नहीं होती, और हम ध्यान करने की कोशिश को छोड़ देते हैं। इन 100 सांसों के दौरान हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्थिर करेंगे, और जब हमारी बॉडी स्थिर होगी तब हमें एक चॉइस मिलेगी कि हम और बैठना चाहते हैं या खड़े हो जाना चाहते हैं। अब हमें बैठने में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी शांत हो रही है, हमारा माइंड शांत हो रहा है। एक बात ध्यान रखें, 90 सांसों के दौरान आप अपनी बॉडी को ज़्यादा हिलाएं नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि या तो आप सुबह जल्दी उठकर ध्यान करें या फिर रात को सोने से पहले। इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आपके पास टाइम होता है देर तक बैठने के लिए।